आज मैं आपके साथ हज़रत अवैस कन के विसाल का वाक़या शेयर कर रही हूँ। दुनिया से तो हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन ऐसी मुबारक मौत अल्लाह पाक और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत खुशनूदी से ही नसीब होती है। एक आरिफ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हम इराक़ से मक्का मुकर्रमा और मुस्तफ़ा करीम के शहर मदीना मुनव्वरा ज़ादे आमिया अलिया शारा फ़ेवत अज़मालिफ के इरादे से निकले। हमारे काफ़िले में बहुत से लोग थे। जैसे ही हम इराक़ से निकले तो एक इराक़ी शख्स भी हमारे साथ चल पड़ा। इसका गंदुमी रंग कसरत इबादत की वजह से पीला पड़ चुका था। उसने पैबंद लगा पुराना लिबास पहन रखा था। इसके हाथ में असा था और एक थैली थी जिसमें थोड़ा असा तोशा था। दरअसल वो आबिद वज़ाहिद इमाम अल-आशिकीन हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जब काफ़िले वालों ने उन्हें इस हालत में देखा तो पहचान न पाए और उनसे कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक ग़ुलाम हो। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं एक ग़ुलाम हूँ। लोगों ने कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक बुरे ग़ुलाम हो और अपने आका से भाग कर आए हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही है। लोगों ने कहा कि जब तुम अपने आका को छोड़कर भागे तो अपने आप को कैसा पाया, और तुम्हारी ये क्या हालत है? अगर तुम अपने आका के पास रहते तुम्हारी ये हालत हरगिज़ न होती और बेशक तुम बहुत बुरे और कसूरवार ग़ुलाम हो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, मैं एक गुनहगार ग़ुलाम हूँ। मेरा आका बहुत ही अच्छा है और कसूर मेरा ही है। अगर मैं इसकी इताअत करता और उसकी रज़ा चाहता तो मेरी ये हालत हरगिज़ न होती। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और इतना रोए के करीब था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की रूह परवाज़ कर जाती। लोगों को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने आका से मुराद दाल नीवी आका लिया, जबकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका से मुराद अल्लाह इस जल को लिया था। काफ़िले वालों में से एक शख्स ने कहा, जो मत मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आका से अमान ले लूँगा, तुम उसकी तरफ लूट जाओ और तौबा कर लो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं उसकी तरफ लूटता हूँ और उसके इनामात में रग़बत रखता हूँ। दरअसल हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए काफ़िले में शामिल हुए थे। बहरहाल इस दिन काफ़िला चल पड़ा और तेज़ी से सफ़र करने लगा। रात को जब इस काफ़िले ने एक पथरीली जगह पर पड़ाव किया, वो रात इंतहाई सर्द और बारिश वाली थी। वो बुज़ुर्ग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि काफ़िले वालों में से हर शख्स ने अपने कजावे और ख़ैमे में पनाह ली, जबकि सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना तो कजो था, ना खैमा और ना ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से कुछ मांगा, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात नापसंद थी कि आप दुनियावी उमूर में से कोई चीज़ मखलूक से तलब करें, बल्कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनी हाजतें अल्लाह रब अल इज़्ज़त से मांगा करते थे। इस रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त सर्दी लगी, यहाँ तक कि सर्दी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाए मुबारका कांपने लगे। जब सर्दी ज़्यादा गालिब आ गई तो इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्दी लगने की वजह से इंतकाल हो गया। जब काफ़िले वाले बेदार हुए और कूच का इरादा किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा, ये शख्स उठो, लोग कूच कर रहे हैं। मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया तो एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आया। जब उसने आप रज़ी अल्लाह ताला को झंझोड़ा तो देखा कि आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर चुकी है। इसने काफ़िले वालों को पुकार कर कहा, ए काफ़िले वाल, अपने आका से भागा हुआ ग़ुलाम इंतकाल कर गया है। इस शख्स को दफन किए बगैर सफ़र करना मुनासिब नहीं। काफ़िले वालों ने कहा, इसके आका से भागने वाले मामले का क्या होगा? काफ़िले में मौजूद एक नेक शख्स ने कहा, यह ग़ुलाम तो भूकर के अपने आका की तरफ लौटने का इरादा रखता था और अपने अमल पर शर्मिंदा था, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त इसके ज़रिए हमें नफ़ा पहुँचाएगा, क्योंकि इसकी तौबा कबूल हो चुकी है। और अगर हम उसे दफन किए बगैर चल पड़े तो कहीं हमसे इसके बारे में सवाल ना किया जाए। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसके लिए कब्र खोदने और उसे इस कब्र में दफन करने तक सब्र करो। तो लोगों ने कहा, ये ऐसी जगह है जहाँ पानी मौजूद नहीं है। एक शख्स ने कहा, किसी जानने वाले से पूछ लो। चुनांचे लोगों ने एक शख्स से पूछा तो उसने बताया कि पानी यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर मिलेगा। तुम मेरे साथ किसी आदमी को भेज दो, मैं तुम्हें पानी ला दूंगा।
इस शख्स ने डोल लिया और पानी की तरफ चल दिया। जब वो काफिले से निकला तो अचानक सामने पानी की एक नहर नजर आई। इसने कहा, बड़ा अजीब मामला है, मैंने पहले कभी इस नहर को नहीं देखा। ये तो वो जगह है जहाँ पानी मिलता ही नहीं और न ही किसी करीबी जगह में होता है। बहरहाल वो शख्स काफिले की तरफ लूट आया और काफिले वालों से कहने लगा, तुम्हारी मशक्कत टल गई, लकड़ियां जमा करो। तो उन्होंने पानी गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा की। फिर जब पानी लेने के लिए नहर पर आए तो पानी को खोलता हुआ पाया, जिसे देख के उनके ताज्जुब में मजीद इजाफा हुआ। ये सब कुछ देखकर शुरकाए काफिला हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से घबरा गए और कहने लगे, बेशक ये शख्स बड़ी अजमत वाला है। फिर इन लोगों ने अब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र खोदना शुरू की तो मिट्टी को मक्खन से ज्यादा नरम पाया और जमीन से खुशबू की लिपटें आ रही थी। काफिले वालों ने इससे ज्यादा पाकीज़ा खुशबू ना सूंघी थी। इस सूरत हाल में उनके खौफ में मजीद इजाफा हो गया और वो रोब व घबराहट में मुब्तला हो गए। जब वो कब्र से निकलने वाली मिट्टी को देखते तो उसे मिट्टी की तरह पाते और जब उसे सूंघते तो मुश्क की खुशबू पाते। फिर इन लोगों ने अब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक खैमा नस्ब किया और अब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जसद अक़दस को इसमें मुंतकिल कर दिया और अब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कफन के मामले में बहस करने लगे। एक शख्स ने कहा कि उन्हें कफन में दूंगा, दूसरे ने कहा मैं दूंगा। फिर जब उन सब की राय इस बात पर मुत्तफिक हुई हर शख्स कफन के लिए एक एक कपड़ा दे। फिर इन लोगों ने कागज़ और कलम पकड़ा और अब रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया मुबारक और सिफ़ात मुबारका लिखने लगे और कहने लगे, इंशाअल्लाह जब हम मदीने पहुंचेंगे तो शायद वहां हमें उनका कोई जानने वाला मिल जाए। फिर इन लोगों ने इस पर्चे को अपने सामान में रख लिया। जब उन्होंने हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला को गुस्ल दे दिया और कफन पहनाने के लिए अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिबास को उतारना चाहा तो आपको जन्नती कफन में लपेटा हुआ पाया। देखने वालों ने कभी ऐसा कफन ना देखा था। इस कफन पर मुश्क व अंबर लगा जिसकी खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था और अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबीन अथर और मुबारक कदमों पर मुश्क की महल लगी हुई थी। ये देखकर लोग कहने लगे, गुनाह से बचने और नेकी करने की कुव्वत रब ताला ही देता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कफन पहना दिया और बंदों के कफन से बेनियाज कर दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखते हैं कि वो अपने इस बरगुज़ीदा और मकबूल शख्स के वसीला से हमें जन्नत अता फरमाएगा और हम पर रहम फरमाएगा। फिर इन काफिले वालों को हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला को सख्त सर्दी की रात में तन्हा छोड़ने पर सख्त नदामत और शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर इन लोगों ने अब रज़ी अल्लाह इली अन्हु को दफन करने के लिए उठाया और नमाज जनाजा अदा करने के लिए एक हमवार जगह पर ले गए। जब इन लोगों ने तकबीर कही तो आसमान से ज़मीन तक, मशरिक से मगरिब तक तकबीर की आवाज़ें सुने तो उनके कलेजे दहुल गए और आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने सरों से सुनी जाने वाली आवाज़ों से मरूब होने और घबराहट की शिद्दत की वजह से ये ना समझ पाए कि नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए। फिर जब उन्हें कब्र की तरफ ले जाने का इरादा किया तो उठाते वक्त उन्हें यूँ महसूस हुआ कि हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जसद अक़दस किसी और मखलूक ने थाम रखा है और उन्हें अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वज़न तक महसूस न हुआ। बहरहाल अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन करने के लिए कब्र की तरफ लाए और अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस को कब्र में दफन कर दिया। इसके बाद काफिले वाले हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हैरान और परेशान होते हुए सफ़र पर रवाना हो गए। जब वो अपना सफ़र पूरा करके लूटे तो कूफा की मस्जिद में आए और लोगों को अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाया और वहाँ उनका हुलिया बयान किया तो हुलिया बयान करने पर लोगों ने अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लिया। मस्जिद में रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं और अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद अब की करामात ज़ाहिर न होत तो हज़रत सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल की खबर किसी को न होती और न ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार का किसी को पता चलता, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पोशीदगी और किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन या रब्बल आलमीन।